हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा जो सेशन चल रहा है वो है एनसीईआरटी ईवीएस। आज हम जो चैप्टर लेंगे वो चैप्टर 14 है। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 13 तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये चैप्टर है हमारा कहाँ से आया किसने पकाया। जो आज मैंने चैप्टर लिए हैं इनमें कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, बट पेडागोजी टर्म से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगे मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है रूढ़िवाद धारणा, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव, जेंडर विषमता पर चर्चा संवेदनशीलता से होनी चाहिए ताकि बच्चे उन पर सवाल तो कर सके और किसी की भावनाओं को ठेस भी ना पहुँचे। जो रूढ़िवाद धारणा है समाज में कि लड़के जो है वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी, इस तरह की जो जेंडर विषमता है इस पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। और चर्चा इस तरह से करनी चाहिए कि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। इस चैप्टर का मीन्स भी यही है कि कहाँ से आया किसने पकाया, कि लड़कियां घर का काम करें, लड़के बाहर का काम करें। इस तरह से जो ये रूढ़िवाद धारणा है इसे इस टॉपिक पर बच्चों से चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के परिवेश में दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पेड़ पौधों की पहचान व उनका उपयोग, पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देंगे। जो बच्चों के परिवेश में जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, बच्चों से कहना चाहिए कि ये जो दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं उन पेड़ पौधों की पहचान करें, उनको समझें परखें। तो इससे क्या होगा, बच्चों के पेड़ों के प्रति संवेदना भी बढ़ेगी और वो उन्हें अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो उसमें कुछ और ख़ास कंटेंट नहीं था इस चैप्टर में। तो आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 15 आओ बनाएं बर्तन। ये भी पेडागोजी टर्म से ही है। जब इसमें क्वेश्चन बच्चों को अपने रचनात्मक विचारों को बताने के पूरे मौके दें, स्वयं क्रियाकलाप करने के लिए प्रेरित करें। जो बच्चे हैं उन्हें जो रचनात्मक विचार है, उनकी जो क्रिएटिविटी है उससे करने के लिए पूरा मौका दें और इन्हें इस तरह का काम दें कि वो उसे स्वयं से पूरा करें और उनके लिए उसे प्रेरित भी करना चाहिए। नेक्स्ट है मिट्टी से बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होंगे पर बच्चों को करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। अगर बच्चे कुछ बनाएंगे, मिट्टी से बर्तन जैसे बनाएंगे, तो कपड़े तो गंदे होंगे, लेकिन जब वो खुद से करके सीखेंगे तो उन्हें आनंद भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि जो बाल केंद्रित शिक्षा है तो वो इसी पे बल देती है कि बच्चों को करके सीखने देना चाहिए, कि जो खुद से वो करके सीखेंगे तो उससे जब वो अवलोकन करेंगे तो उससे ज़्यादा सीख सकेंगे। नेक्स्ट है पुराने ज़माने में मिट्टी और उसके बाद में पत्थर के बर्तन बने। मिट्टी के बर्तन को मजबूत करने के लिए आग का प्रयोग किया जाने लगा। जो पहले का ज़माना था, मतलब सबसे पहले मिट्टी के बर्तन बने, उसके बाद पत्थर के बर्तन बने और उनको मजबूत करने के लिए लोग आग का प्रयोग करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे जब उन्होंने खुद से करके सीखा, पहले मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर पत्थर के बनाए, फिर उसे कैसे मजबूत किया जाए, फिर उसके लिए आग में जला के उसे मजबूत करने लगे। इस तरह से करके सीखने से बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, तो उन्हें क्रियाकलाप करने का पूरा मौका देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16 खेल खेल में। जो खेल होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इंडोर तथा आउटडोर। इंडोर मीन्स जो घर के अंदर खेले जाते हैं, दरवाजे के अंदर घर में रहकर, और आउटडोर जो गेट से बाहर, दरवाजे के बाहर जो बाहर खेलते हैं वो आउटडोर गेम होते हैं। तो ऐसे इसमें खेलों के बारे में चर्चा की गई है। तो स्थानीय खेल स्टापू, अष्टचंगापे, पिट्टू आदि तथा उन्हें खेलने में इस्तेमाल की गई चीज़ें जैसे ठिप्पी आदि। इस चैप्टर में जो कुछ पुराने जो खेल हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, बताए गए हैं जो पहले कौन कौन से स्थानीय खेल थे वहाँ पे जो चैप्टर में बच्चे खेल रहे हैं, तो ये खेल के वहाँ पे नाम आए हुए हैं। इस तरह से खेल वो खेलते थे, स्थानीय खेल है। और भी स्थानीय खेलों के बारे में से एक टांग से दौड़ना, छुपन छुपाई, ऊंच मांगी नीच, गिट्टी,
गिल्ली डंडा, कंचे आदि। तो ये सब पहले के ज़माने के स्थानीय खेल हैं। अब तो काफ़ी प्रगति हो गई है, वीडियो गेम वगैरह और नए नए गेम आ गए हैं। पहले इस तरह से लोग खेलते थे। तो नेक्स्ट है, स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर जानकारी एकत्रित करवाएं, जिससे बच्चों का खेलों के बारे में ज्ञान में और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान बढ़ेगा। बच्चों से कहें कि आपके जो स्थानीय खिलाड़ी हैं, आपके गली मोहल्ले के पास पड़ोस के, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करें। वो कौन सा खेल खेलते हैं उस बारे में उन खिलाड़ियों से पूछें, कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं। इस तरह से क्या होगा, वो खेलों के बारे में भी उन्हें जानकारी मिलेगी और खेलों के प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा। हर जगह के अपने अलग अलग खेल होते हैं, तो इस तरह से वो विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में सीख सकेंगे। नेक्स्ट है पार्ट 17, चिट्ठी आई है। पहले जो भी संदेशा या पहुंचाया जाता था वो चिट्ठी के माध्यम से, जिसकी जगह मोबाइल ने ले रखी है। जो चिट्ठी पुराना तरीका है संचार के माध्यम का, अब मोबाइल आ चुके हैं। जो पहले लोगों को अपनी बात पहुंचानी होती थी दूसरे तक, तो वो चिट्ठी पे लिख कर पहुँचाते थे, लेकिन अब मोबाइल से अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। बच्चों को असली चिट्ठियाँ दिखाकर पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जो बच्चे हैं, अगर हो सकता है तो पुरानी जो चिट्ठियाँ हैं उन्हें दिखाना चाहिए कि चिट्ठी किस तरह से लिखी जाती हैं। इससे क्या होगा, उन्हें देख के खुश भी होंगे और लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। पत्र किस तरह से लिखा जाता है ये भी वो सीख सकेंगे। चिट्ठी के बारे में जानने के लिए बच्चों से, बुजुर्गों से बात करने को कहे। इसे समझने के लिए बच्चे बुजुर्गों से बात करने के लिए प्रेरित होंगे। जेंडर भेद नहीं होगा, यहाँ पे भेद होगा, जेंडर भेद पर बातचीत करवाएं तथा इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, जैसे टेक्नोलॉजी, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े भेद। बच्चे जो आजकल बुजुर्गों से बात नहीं करना चाहते, उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो बच्चों से कहें कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं आपके घर में हैं या मोहल्ले पड़ोस में, तो उनसे बात करें, चिट्ठी के बारे में जानें। तो इससे क्या होगा कि बच्चे एक तो बुजुर्गों के संपर्क में आएंगे तो उनके बहुत सारे अनुभव उन्हें सीखने को मिलेंगे और उनसे वो अच्छे से बात भी कर पाएंगे, जिससे सहयोग की भावना का विकास होगा। इनसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करें, मतलब और टेक्नोलॉजी के बारे में भी जान सकेंगे कि पहले कैसी टेक्नोलॉजी थी, अब धीरे धीरे किस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है। बच्चों को संचार सेवा में आए बदलावों को जानने के लिए प्रेरित करें। इससे वो अपने जो संचार सेवा है उसमें किस तरह से क्या क्या बदलाव हुए हैं, इसके लिए वो प्रेरित भी होंगे और सीखेंगे भी जब वो दूसरों से बात करेंगे। तो ये था आज का टॉपिक। ये पेडागोजी के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये पॉइंट लिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।